सुहेल अनवर साहब पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। क्या गजब हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो फरिश्ता नहीं है। हमें तो फरिश्ता चाहिए, अगर फरिश्ते से काम हो तो हम कबूल नहीं करेंगे। एक अजीब सा ग्रुप्स के अंदर बेसबाजी चल पड़ी है और बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि सुहेल अनवर को क्यों बना दिया गया, धांधली हुई है, गलत हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। क्योंकि पहले तो सारे फरिश्ते थे। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ओहदेदारान जितने भी हैं वो जो थे वो तो सारे फरिश्ते थे, उनके अंदर नफ्स की कोई खामी, कोई गलती नहीं थी। सिर्फ सुहेल अनवर है कि जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, लिहाजा उसको सेक्रेटरी नहीं बनना चाहिए। और क्या गजब है कि सुहेल अनवर साहब कीमोथेरेपी पे हैं, कैंसर के पेशेंट भी हैं, और कैंसर का पेशेंट होते हुए भी इतना जोश, इतना रोब, और आके जीत भी गए। तो अप्रिशिएट करने वाली बात है कि एक शख्स इस हालत में, हम सब खुद के ऊपर सोच के देख लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि अल्लाह ना करे आप में से, हम में से कोई भी इस वक्त कैंसर का पेशेंट हो, केमोथेरेपी पे चल रहा हो, और उस हालत में उसकी जो विल पावर, उसका जज्बा और मौत की आंखों में आंखें डालकर इस वक्त भी वो अपने आप को कौशन दे रहा है कि मैं फिट हो जाऊंगा, मैं जिंदा हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ करूंगा, और इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीत भी जाता है। क्या बात है। इंसान अगर इस बात पर गौर करे तो मुश्किल में पता चलता है कि किसी शख्स में कितनी विल पावर है, कितना सिंसियर है। मुश्किल वक्त है सुहेल के ऊपर, एक तरफ कैंसर से लड़ रहा है, दूसरी तरफ बॉडी बिल्डिंग की फरोख के लिए लगा हुआ है, और चारों तरफ से लोगों ने घेर कर और उसके ऊपर अजीब अजीब कमेंट शुरू कर दिए हैं। मैं सुहेल अनवर को जानता हूं उस वक्त से जब मैं और वो दोनों कुछ भी नहीं थे। मैं उससे सीनियर हूँ, आतिफ से भी सीनियर हूँ, और हम लोगों ने साथ कंपटीशन किए हैं। मैं उसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। अगर आप उसकी ज़ाती गलतियों पर जाएंगे और ज़ाती नफसी कमियों पर जाएंगे, खामियों पर, तो किस शख्स में खामी नहीं है। सुहेल अनवर फरिश्ता नहीं है, लेकिन मैं उसको जानता हूँ 25-30 साल से कि बॉडी बिल्डिंग के लिए कैसा है, सच्चा कितना है, कितना बॉडी बिल्डिंग और लोगों के काम आ सकता है और आया है। बाकी उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो भी है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। अगर फरिश्ता हो और बॉडी बिल्डिंग के लिए काम ना करे तो फिर हमने क्या करना है। और उसकी ज़िंदगी ज़ाती जो भी है, बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के लिए, एथलीट्स के लिए, पाकिस्तान के लोगों की सेहत के लिए अगर वो काम कर सकता है और करता रहा है तो फिर हमारे सर आंखों पे कबूल है। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मेरा छोटा सा तारुफ कि मैं हूँ फिटनेस फिलोसोफर खुदादाद खान मिस्टर पाकिस्तान। मैं लिखने लिखाने वाला आदमी हूँ। एक बुक लिख चुका हूँ, फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, और दूसरी बुक भी कंप्लीट हो गई है। मिस्टर पाकिस्तान में 2010 में बना हूँ, नेचुरल बना हूँ, बगैर स्टेरॉइड के बना हूँ। सबको पता है, ज्यूरी को जो लोग मुझे जानते हैं, डंकी की चोट पे बना हूँ। अभी मैं 50 साल की उम्र में हूँ और मेरा ख्याल है कि मोस्ट सीनियर हूँ, और अब तक मैं स्टेज से काफ़ी दूर रहता हूँ। मैं उन लोगों पर काम करता हूँ जो मरीज हैं, जो फिट है उनको सुपर फिट बनाने के लिए, यानी जो बॉडी बिल्डर है उनको जो कंपटीशन जिताने के लिए मैंने अपनी मेहनत को सर्फ नहीं किया है। मेरी कोशिश है 15-20 साल से उन लोगों के लिए है जो पेशेंट है, जो बिल्कुल मायूस है, जिनके साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, वो जब ठीक होते हैं तो उनके साथ पूरा खानदान ठीक होता है। तो मैं किसी और सोच का आदमी हूँ, लिखने लिखाने वाला आदमी हूँ, फलसफे का आदमी हूँ, फलसफे से बात करता हूँ। सुहेल अनवर जब तन्हा हो गया, जब उसके आसपास के लोग साथ छोड़ गए, तो मुझे पता चल गया कि वो अकेला है। उसने आवाज दी और मैं उसके साथ आके खड़ा हो गया। वो कहते हैं कि अगर आप खान हो तो यारों के साथ ही खान हो, अगर आपके पास यार नहीं है तो खानी भी नहीं है। तो सुहेल अनवर को भी सिर्फ सपोर्ट चाहिए था कि उसके साथ उसके दोस्त खड़े हों। बाकी तो सारे काम वो खुद ही करता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया सुहेल के लिए। मैं तो साथ आकर बैठ जाता हूँ, जजिंग कर लेता हूँ, कुछ गपशप हो जाती है। मैं तो बिल्कुल ही एक जो ना आम सा छोटा सा आदमी हूँ। तो सुहेल अनवर तो अपनी ज़ात में ही वो कुल है, अकेला बंदा है, फर्द वाहिद होकर बहुत सारे काम करता है। हम उसके साथ बैठ जाते हैं। तो सुहेल अनवर के पास जब पीक थी, जब बहुत सारे लोग थे, तो उस वक्त में अपनी मसरूफियत में था। जब वो अकेला हो गया तो मैं उसके साथ था, अभी भी उसके साथ हूँ, और ये वीडियो उसी के हक में इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप सबको बता सकूं कि अगर किसी शख्स की विल पावर चेक करनी है, किसी शख्स का ईमान चेक करना है, तो सुहेल अनवर को इस हाल में देखें कि किस पोजीशन में कैंसर से लड़ते हुए ईमान उसका कैसा है, अल्लाह पे बिलीफ कैसा है, और इस हालत में भी वो कुछ करने की जुस्तजू में है। तो मेरी दुआएं उसके साथ है, और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक मौका जब उसको अल्लाह ने दे दिया है
تو اس موقع کو دیکھیں. جب آپ کے پاس موقع تھا تو آپ کے پاس تھا. اب جب سہیل کے پاس آ گیا تو ہم دیکھ لیتے کہ وہ کیا کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے یا نہیں کرتا, باڈی بلڈنگ کے لیے اچھا کرتا ہے کہ برا کرتا ہے. اگر اس نے باڈی بلڈنگ کے لیے اچھا کیا تو ہم لوگ سب مزید اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اگر کرپشن کیا اور پتہ چل گیا آپ لوگوں کو اور اس کے باوجود بھی اس نے باڈی بلڈنگ کے لیے بہت کچھ کیا, تو باڈی بلڈنگ اپنی جگہ اور وہ کرپشن ہائی لائٹ کر دیں گے. تو وقت بتائے گا کہ سہیل انور باڈی بلڈنگ کے لیے ہمارے لیے کتنا بہتر ہے کتنا نہیں. ابھی ہم صرف اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں, اللہ اس کو صحت مند رکھے, اس کو لمبی زندگی دے, کامیابی سے واپس ملائیشیا سے لے کر آئے, باڈی بلڈنگ کے لیے کام کرے. اور میں اور آپ سب دیکھتے ہیں کہ وہ باڈی بلڈنگ کے لیے کتنا کارآمد ہوتا ہے, ہم سب کو کتنا فائدہ دیتا ہے. اللہ اس کو کامیاب کرے. ہم سب کی دعائیں سہیل کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.